इधर प्रशांत को कुछ पता नहीं था कि खूंखार सिंह तेरे घर की इज्जत को तार तार कर रहा है। खूंखार सिंह ने प्रशांत को बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए। जिंदगी में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। दूसरे आदमी के अंदर क्या चल रहा है यह उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा होता। यही प्रशांत के साथ हुआ। उसकी जिंदगी की यह सबसे बड़ी गलती थी। खूंखार सिंह ने प्रशांत का दिखावटी हितैषी बनकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। प्रशांत खूंखार सिंह के लिए खुशी खुशी कर्जे के बोझ तले दबता चला गया। यही तो खूंखार सिंह चाहता था कि मेरी जी हुजूरी करने के सिवाय प्रशांत किसी काम का न रहे। मगर धीरे धीरे प्रशांत को लगने लगा कि तेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब तो हर हाल में इस दुष्ट के जाल से निकलना पड़ेगा। मगर राखी की आंख न खुली, क्योंकि वह अब भी इसके असली रूप को नहीं समझ पाई थी कि इसने किस तरह से हमारे घर को खोखला करना शुरू कर दिया था। राखी को प्रशांत समझाना चाह रहा है कि खूंखार सिंह के इरादे बहुत गंदे हैं। यह हमारा सब कुछ हड़प चुका है और जो कुछ अभी नहीं हड़प पाया वह हड़पने की पूरी कोशिश में है। इसने मुझे कर्जदार बना दिया है, तुम्हारी अच्छी भली नौकरी छुड़वा दी है, हमारे बारे में लोगों की सोच बदल रही है, समाज में हमें भी शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। राखी को प्रशांत की बातें मन घड़ंत लगती हैं। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसने उसके स्कूल में कितनी रकम चंदे के रूप में दी थी और सबके सम्मान का पात्र बना था। ऐसा आदमी को भला प्रशांत से पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई। राखी को प्रशांत हर तरह से चाहकर भी नहीं समझा पाया कि मैं वही प्रशांत हूँ जो तुम्हारे वियोग में रात रात भर सो नहीं पाता था। कुल मिलाकर अब तक खूंखार सिंह ने जो चाहा सब उसकी इच्छा अनुसार हुआ, लेकिन प्रशांत का अपने फंदे से निकलने की कोशिश करना उसे खल रहा था। पर राखी के साथ के कारण वह अभी शांत था। उसने कई बार प्रशांत पर हाथ भी उठाया, पर राखी ने यही समझा कि यह प्रशांत की गलती के कारण ही हुआ है। इस तरह खूंखार सिंह की इच्छा के मुताबिक राखी और प्रशांत का रिश्ता टूट गया। खूंखार सिंह राखी को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर यह नहीं समझता था कि तेरी असलियत एक दिन समाज के आगे आ जाएगी। चारों तरफ से धन की बारिश हो रही है और वह इसे राखी उसके पास होने की वजह ही मान रहा है। लेकिन जल्दी ही राखी उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। उसका रहन सहन, आदतें, शराब की लत, विचारधारा सब कुछ राखी को खटकने लगा। उसे रह रहकर प्रशांत की याद आती है। प्रशांत भी राखी के बिना नहीं रह पा रहा। उसे हर समय राखी की ही याद आती है। इसी दौरान प्रशांत की माता का देहांत हो जाता है। राखी चाहकर भी नहीं आ पाती है। एक दिन राखी मौका पाकर वहां से निकल पड़ती है। प्रशांत और राखी दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं। खूंखार सिंह खून का घूंट पीकर रह जाता है। प्रशांत और राखी वहां से काफी दूर जाकर रहने लगते हैं। खूंखार सिंह ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। वह चाहे तो आज ही प्रशांत को मरवा सकता है, मगर वह यह भी जानता है कि ऐसे तो राखी को वह सदा सदा के लिए खो देगा। उसे भरोसा है कि दिल का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, जरा से झटके से टूट जाता है। वह अब भी इसी उम्मीद में है कि अवश्य ही इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा और राखी मेरे पास आ जाएगी। वह पता भी लगा लेता है कि दोनों कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। 24 घंटे उसके गुर्गे उन पर नजर रखते हैं। पर राखी अब यह अच्छी तरह से समझती है कि उसके लिए क्या बेहतर है। खूंखार सिंह की कोशिश रहती है कि वहाँ के समाज में इनकी किरकरी हो और ये इस समाज को छोड़े जहाँ ये रहते हैं। परेशान होकर नज़दीक आएं और मुझे फिर से मौका दें, ताकि इस बार मैं अपने मकसद में हर हाल में कामयाब हो पाऊं। अगर ये दोनों ऐसा भी नहीं करते हैं तो भी मेरे धनुष में अनेक तीर हैं जिन्हें समय आने पर चलाया जा सकता है। वह ऐसे गुंडों से भी संपर्क रखता है जिन्हें पैसे देकर हत्या करवाई जा सके। वह ऐसे नेताओं से भी संपर्क रखता है जिन्हें थैली भेंट करके किसी को भी नौकरी दिलवाई जा सके या हटवाई जा सके। पुलिस विभाग में भी उसकी खूब दाल गलती है। पहले लोगों के झगड़े करवा देता है और फिर पुलिस को भी खिलवाता है और खुद भी खाता है तथा दोनों का भला बन जाता है।
जमीन जायदाद खरीदता व बेचता है, करोड़ों की जमीन कौड़ी में खरीद लेता है और कौड़ी की जमीन को करोड़ों में बेच देता है। यह तो खूंखार सिंह के व्यक्तित्व का छोटा सा भाग है। अगर गहराई से विश्लेषण करने लग जाएं तो किताब ही छप जाए। खूंखार सिंह जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किए जा रहे हैं, देश को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं, दूसरों के रिश्तों में आग लगाकर खुद उस पर रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज में भय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को अपने विश्वास के चुंगल में फंसाकर उनके साथ विश्वासघात करके उनकी गर्दनें काट रहे हैं। खूंखार सिंह जैसे और भी अनेक चेहरे ऐसे हैं जिन पर से पर्दा उठाया जाना अभी बाकी है। ये तथाकथित सफेद लोग अगर पर्दा उठने के बाद जनता से रूबरू हो जाएं तो जनता इनसे घिन्न करने लगेगी और कोई इनकी परछाई तक देखना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, खूंखार सिंह की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फिर एक बार ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।